हेलो दोस्तों, मैं दीपक मसीह और एक नई वीडियो में मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों को इनवाइट किया है एक हॉलीडे टूर की जर्नी में जाने के लिए। तो किसी भी जर्नी में जाने से पहले सभी लोग डिसाइड करते हैं कि हमें कहां जाना है और उस जर्नी का स्टार्टिंग पॉइंट कहां होगा और किस रूट से जाना है। तो आज मैं आप लोगों को उस स्टार्टिंग पॉइंट में मिलूँगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह जर्नी किस रूट से होकर जाएगा। और इसका रूट हमें मिलता है गीत संगीता की पुस्तक 77 चैप्टर का 13 वर्स में। तो इन पद को मैं इंग्लिश वर्सन का किंग जेम्स बाइबल से पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि बाइबल आरामिक और हिब्रू भाषा में लिखा गया था और उसी से दूसरे भाषा में ट्रांसलेट किया गया है। लेकिन ट्रांसलेट करते समय बहुत सारे ग्रामर और बहुत सारे ट्रांसलेट मिस्टेक हुए हैं। लेकिन किंग जेम्स वर्सन का जो बाइबल है वो ओरिजिनल बाइबल का क्लोज है, इसलिए मैं यहाँ से इसको पढ़ रहा हूँ। जैसा कि यहाँ पर लिखा है, दाई वे ओ गॉड इज इन द सेंचुरी, हु इज सो ग्रेट अ गॉड अस आवर गॉड। तो यहाँ इस पद से पता चलता है कि जिस जर्नी में हम जाने वाले हैं उसका रास्ता सेंचुरी से होकर जाता है। इसलिए मेरे दोस्तों, आप लोग सभी जो इस जर्नी में शामिल होने जा रहे हैं, मुझे उस सेंचुरी के पास मिलिए। और जब हम सेंचुरी के पास जाते हैं तो सबसे पहला हमारा सामना होता है वह है सेंचुरी की बाउंड्री। और वह बाउंड्री का दीवार हमें मिलता है यशायाह 59 का 1 और 2 पद में। जैसा कि लिखा है, देखो यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं कि उद्धार न कर सके, नहीं उसका कान ऐसा बहरा है कि सुन न सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ही ने तुम्हें तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुख तुमसे छिप गया है, जिससे वह नहीं सुनता। तो बाउंड्री वॉल क्या करता है? सेपरेट करता है। तो यहाँ पर हमें परमेश्वर से सेपरेट करने वाला जो दीवार है वो क्या है? पाप है। तो इस दीवार के उस पार हमें जाना है और इस दीवार से उस पार जाने के लिए हमें रास्ते ढूंढने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले उस रास्ते को खोजते हैं जो हमें उस बाउंड्री के उस पार जाने के लिए मदद करेगा। तो वह रास्ता हमें मिलता है यूहन्ना की पुस्तक 14 अध्याय का 6 पद में। जैसा कि यहाँ पर यीशु कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। तो मार्ग कौन है? यीशु है। और जब हम उस मार्ग से होते हुए आगे बढ़ते हैं तो सामने एक दरवाज़ा दिखाई देता है, जैसा कि यूहन्ना 10 अध्याय का 9 पद में लिखा है, द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा प्रवेश करता है तो वह उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। तो दोस्तों, सेंचुरी का जो द्वार है वह कौन है? यीशु है। अब हम लोग वहाँ पर पहुँच गए हैं जहाँ से हमारा जर्नी शुरू होना है। लेकिन यहाँ पर समस्या ये है कि जिस तरह से एयरपोर्ट में घुसने से पहले आपको हाथ में टिकट लेकर जाना पड़ेगा, टिकट चेक करने के बाद अंदर घुसने दिया जाता है, उसी तरह से इस सेंचुरी के जर्नी में इस गेट से अंदर जाने के लिए आपको एक मेमना का सब्स्टिट्यूट लेकर जाना पड़ेगा। बिना सब्स्टिट्यूट का आप इस गेट से एंट्री नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए एक मेमना हमें चाहिए और वह मेमना हमें मिलता है यूहन्ना 1 अध्याय का 29 पद में। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखा और कहा, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। तो हमारा जो मेमना का जो सब्स्टिट्यूट है वो कौन है? यीशु है। अब यहाँ पर हम सेंचुरी में एंट्री कर जाते हैं और सबसे पहला पड़ाव जो हमें मिलता है वो है अल्टर। अब जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए उस मेमने के सर में अपने हाथ रखकर अपने पापों को कॉन्फेस करना है और उस मेमने का बलिदान करना है और उस अल्टर में उसे उत्सर्ग करना है। जैसा कि मत्ती लिखित सुसमाचार 20 अध्याय का 28 पद में यीशु कहता है, जिस प्रकार मनुष्य का पुत्र भी अपनी सेवा टहल कराने नहीं वरन सेवा करने और बहुतों के छुटकारे के मूल्य में अपना प्राण देने आया। तो सबसे पहले अल्टर में हम यीशु के बलिदान को कॉन्फेस करके हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, तब हमारा इससे आगे का जर्नी शुरू होता है। और जब हम पीतर की प्रथम पत्री 2 अध्याय का 24 पद को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि ये जो पहले स्टेप का जो हम लोग का जर्नी के लिए जो रिक्वायरमेंट था वो कंप्लीट किया जा चुका है। जैसा कि लिखा है, उसने स्वयं अपनी ही देह में क्रूस पर हमारे पापों को उठा लिया, जिससे हम पाप के लिए मरे और धार्मिकता के लिए जीवन व्यतीत करें, क्योंकि उसके घावों से तुम स्वस्थ हो गए हो।
तो यहाँ पर हम लोगों का जो पहला स्टेप का जो काम है यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब इससे आगे हम लोग का जर्नी शुरू होता है। जब इस जर्नी में हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इसका जो अगला पड़ाव मिलता है वहाँ पर हमारे लिए एक बाधा सृष्टि हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर हमें जो रिक्वायरमेंट हमें मांगा जाता है वो हमें यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय के 5 पद में मिलता है। जैसा कि यहाँ पर यीशु कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई जल और आत्मा से न जन्मे वह परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। अब ये रिक्वायरमेंट अगर हम पूरा नहीं करते हैं तो इससे आगे की जर्नी हम नहीं कर सकते हैं। तो ये जल और आत्मा से कैसे जन्म ले सकते हैं, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा रोमियो 6 अध्याय का 3 से 6 पद में, जहाँ पर इसका उपाय कुछ इस तरह से दिया गया है। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जो बपतिस्मा के द्वारा मसीह यीशु के साथ एक हुए, बपतिस्मा द्वारा उसकी मृत्यु में सहभागी हुए, इसलिए हम बपतिस्मा द्वारा उसकी मृत्यु में सहभागी होकर उसके साथ गाड़े गए हैं, जिससे कि पिता की महिमा के द्वारा जैसे मसीह जिलाया गया था वैसे हम भी जीवन की नई चाल चलें। क्योंकि यदि हम उसके साथ उसकी मृत्यु की समानता में एक हो गए हैं तो निश्चय ही उसके जी उठने की समानता में भी एक हो जाएंगे। तो ये पड़ाव में हमें ये रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर हम यीशु के साथ मरते हैं, गाड़े जाते हैं और यीशु के साथ पुनरुत्थित होते हैं, और यहाँ से आगे हमारा नया जर्नी शुरू होता है, जिसके बारे में 2 कुरिन्थियों की पुस्तक 5 अध्याय का 17 पद में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो नई बातें आ गई है। तो यहाँ से हमारा अगला जर्नी शुरू होता है और इसके बाद हमें और भी कई पड़ाव पार करने हैं। लेकिन अगला पड़ाव में जाने से पहले हम लोग थक चुके हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज हम लोग यहीं पर रात होल्ड करते हैं, विश्राम करते हैं, और उसके बाद अगला जर्नी हम लोग अगले वीडियो में शुरू करेंगे। तो मैं विश्वास करता हूँ मेरा यह छोटा सा प्रयास आपकी इस जर्नी को आनंदमय और आशीष से भरा बनाएगा। ईश्वर आप लोगों के साथ हो। धन्यवाद।